जिस भगवान परशुराम के नाम मात्र से अत्याचारी राजाओं के हृदय कांप उठते थे, जिनके हाथों में स्वयं महादेव का दिया हुआ दिव्य परशु था, जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध बार बार शस्त्र उठाया और जिन्हें महान योद्धाओं में सर्वोच्च माना गया, आखिर उन्हें भी किन किन महायोद्धाओं के सामने रुकना पड़ा। क्या सच में ऐसे योद्धा थे जो भगवान परशुराम को युद्ध भूमि में मृत्यु या पराजय की स्थिति तक पहुंचा सके? आज की कथा में आपको एक एक करके उन 4 अद्भुत योद्धाओं की पूरी कहानी जानने को मिलेगी। सबसे पहले हम जानेंगे उस शस्त्रवाहु सम्राट की कहानी, जिसकी 1000 भुजाओं के सामने विशाल सेनाएं भी टिक नहीं पाती थीं। फिर सामने आएंगे पितामह भीष्म, जिन्होंने अपने ही गुरु भगवान परशुराम को ऐसा युद्ध दिया कि अंत में स्वयं परशुराम को उनकी वीरता स्वीकार करनी पड़ी। इसके बाद होगा भगवान श्री राम और परशुराम का वह अद्भुत सामना, जहाँ एक दिव्य धनुष और एक बाण ने ऐसा रहस्य खोल दिया जिसने स्वयं परशुराम को भी स्तब्ध कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी। अंत में हम पहुँचेंगे कैलाश पर्वत पर, जहाँ एक बालक ने भगवान परशुराम को ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया कि उन्हें अपने अहंकार का त्याग करना पड़ा। और सबसे अंत में आपको वह बड़ा रहस्य बताएंगे कि इन 4 प्रसंगों में वास्तव में परशुराम की हार किस अर्थ में हुई थी और क्यों हर बार उनकी पराजय के पीछे केवल किसी योद्धा की शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वरीय विधान छिपा हुआ था। इसलिए कहानी को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर प्रसंग, हर रहस्य पहले से ज़्यादा रहस्यमयी होता जाएगा और अंत में सामने आने वाला सत्य आपकी पूरी सोच बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले महायोद्धा जो थे वो थे सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन। कहानी शुरू होती है उस समय से जब धरती पर है वंश के महान सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन का प्रभाव चारों दिशाओं में फैला हुआ था। यही वह राजा थे जिसे लोग सहस्त्रबाहु के नाम से जानते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास असाधारण शक्ति थी और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उन्हें अनेक दिव्य सामर्थ्य प्राप्त हुए थे। उनकी 1000 भुजाओं की कथा इतनी प्रसिद्ध थी कि उनके सामने खड़े होने से पहले ही अनेक राजा अपनी विजय की आशा छोड़ देते थे। लेकिन शक्ति के साथ जब अहंकार जुड़ता है तो वही शक्ति विनाश का कारण भी बन जाती है। समय बीता और कार्तवीर्य अर्जुन का प्रभाव इतना बढ़ा कि उनके भीतर अपने सामर्थ्य का गर्व जागने लगा। इसी काल में महर्षि जमदग्नि के आश्रम से जुड़ा वह प्रसंग सामने आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। आश्रम की पवित्र भूमि पर जब राजा की ओर से अन्याय हुआ और महर्षि के आश्रम को नुकसान पहुंचाया गया, तब भृगुवंशी परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। यह केवल किसी आश्रम का अपमान नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच होने वाले उस महासंग्राम की शुरुआत थी, जिसकी गूंज आने वाले युगों तक सुनाई देने वाली थी। परशुराम ने अपना दिव्य परशु उठाया, धनुष धारण किया और महिष्मति की ओर चल पड़े। उनके भीतर कोई व्यक्तिगत राज्य पाने की इच्छा नहीं थी। उनके सामने केवल अन्याय का अंत करने का संकल्प था। दूसरी ओर कार्तवीर्य अर्जुन अपनी विशाल चतुरंगड़ी सेना के साथ युद्ध भूमि में तैयार खड़े थे। शंखनाद हुआ,
रणभेरी बजी और देखते ही देखते धरती बाणों से ढकने लगी। सहस्त्रबाहु ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इतनी तीव्रता से अस्त्र छोड़े कि मानो पूरा आकाश ही बाणों से भर गया हो। परशुराम के साथ मौजूद योद्धा और शिष्य भी उस भयंकर प्रहार से विचलित हो उठे, लेकिन परशुराम अकेले नहीं डरे। उनके लिए यह युद्ध केवल शरीरों का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म की परीक्षा थी। उन्होंने वायव्य अस्त्र का प्रयोग करके शत्रु के प्रहारों की दिशा बदल दी और फिर भल्ल अस्त्रों से राजा के रथ को तहस नहस कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच दिव्य अस्त्रों का ऐसा आदान प्रदान हुआ कि युद्ध भूमि मानो देवताओं की रणभूमि बन गई हो। कभी नागपाश छोड़ा जाता तो उसका सामना गरुड़ अस्त्र से होता, कभी अग्नि का प्रचंड रूप दिखाई देता तो कभी वायु और जल के अस्त्र से उसे शांत कर देते। आखिरकार कार्तवीर अर्जुन ने वह दिव्य अस्त्र प्रयोग किया जिसे दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त उसकी सबसे भयंकर शक्तियों में बताया जाता है। प्रहार इतना भयंकर था कि भगवान परशुराम रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ परंपराओं में इस प्रसंग को परशुराम के अस्थायी रूप से पराजित होने के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन यही कहानी का पहला बड़ा रहस्य सामने आता है। परशुराम की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी, वो हारे नहीं थे। देव कृपा और गुरु शक्ति से वे पुनः उठ खड़े हुए। आगे चलकर कार्तवीर अर्जुन के दिव्य कवच से जुड़ा प्रसंग भी सामने आता है, जिसे उनकी सुरक्षा का कारण बताया जाता था। कथा परंपरा के अनुसार जब वह सुरक्षा हटती है तब परशुराम अंततः सहस्त्रबाहु का अंत कर देते हैं। इसलिए पहला प्रसंग हमें यह समझाता है कि किसी महायोद्धा को क्षणिक रूप से गिरा देना और उसे अंतिम रूप से पराजित कर देना एक ही बात नहीं होती है। दूसरा महायोद्धा जानते हैं, वो थे भीष्म पितामह। अब समय का पहिया आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं उस युग में जहां सामने खड़े हैं गंगा पुत्र भीष्म। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे प्रतिज्ञा, तप, शस्त्र विद्या और अद्भुत युद्ध कौशल के प्रतीक थे। उनका जीवन एक ऐसी प्रतिज्ञा से बंधा था जिसने उन्हें देवव्रत से भीष्म बना दिया। लेकिन एक दिन काशी की राजकुमारी अम्बा के जीवन में आए संकट ने गुरु और शिष्य को आमने सामने खड़ा कर दिया। अम्बा न्याय की तलाश में परशुराम की शरण में पहुंची। परशुराम ने उनकी बात सुनी और भीष्म को आदेश दिया कि वे अम्बा के साथ न्याय करें, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अम्बा उनसे विवाह करना चाहती थी और भीष्म ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और वो उसे तोड़ना उनके लिए मृत्यु स्वीकार करने के समान था। गुरु की आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा के बीच जब संघर्ष हुआ तो परिणाम था गुरु और शिष्य का युद्ध। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों आमने सामने खड़े हुए। एक ओर स्वयं भगवान परशुराम, जिन्हें अनेक महान योद्धाओं का गुरु माना जाता था, और दूसरी ओर उनके शिष्य भीष्म पितामह। शुरुआत में दोनों ने गुरु शिष्य की मर्यादा निभाई, लेकिन शीघ्र ही रणभूमि में ऐसा युद्ध आरंभ हुआ जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। भीष्म ने तीव्र गति से बाणों की वर्षा की, परशुराम ने भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। एक अस्त्र दूसरे अस्त्र को काटता और हर बार दोनों योद्धा पहले से अधिक प्रचंड होकर सामने आते। परशुराम ने अग्नि अस्त्र छोड़ा
तो भीष्म ने वरुण अस्त्र से उनका सामना किया। भयंकर अस्त्रों की टंकार से ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रकृति के तत्व स्वयं युद्ध कर रहे हों। युद्ध लंबा खिंचता गया और किसी एक की निर्णायक विजय नहीं हुई। फिर वह क्षण आया जब दोनों ने अत्यंत शक्तिशाली अस्त्रों का स्मरण किया। स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि देवताओं और ऋषियों को भी चिंता होने लगी। कथा के अनुसार भीष्म ने एक ऐसा अस्त्र स्मरण किया जिसका प्रभाव परशुराम को युद्ध से बाहर कर सकता था, लेकिन देवताओं ने हस्तक्षेप करके उस अस्त्र के प्रयोग को रोक दिया, क्योंकि यदि वह अस्त्र चल जाता तो परिणाम केवल गुरु और शिष्य की हार जीत तक सीमित नहीं रहता। अंततः युद्ध निर्णायक रूप से किसी एक के पक्ष में समाप्त नहीं हुआ। परशुराम ने भीष्म की अजेयता को स्वीकार किया और युद्ध त्याग दिया। यही वह क्षण था जब एक गुरु ने अपने शिष्य की युद्ध क्षमता के सामने सिर झुकाया। इसलिए दूसरा महायोद्धा भीष्म थे, जिन्होंने परशुराम को ऐसी चुनौती दी कि स्वयं परशुराम को स्वीकार करना पड़ा कि इस शिष्य को साधारण युद्ध से पराजित करना संभव नहीं है। अब चलिए जानते हैं तीसरे महायोद्धा के बारे में, जो कि हैं भगवान श्री राम। अब कहानी पहुंचती है त्रेता युग में। मिथिला में माता सीता का स्वयंवर हुआ और वहां रखा था भगवान शिव का महान धनुष। अनेक राजा उसे हिला तक नहीं सके, लेकिन श्री राम ने उसे उठाया और प्रत्यंजा चढ़ाते समय धनुष टूट गया। उस धनुष के टूटने की ध्वनि दूर तक गूंजी और जब इसकी सूचना भगवान परशुराम तक पहुंची तो उनका क्रोध जाग उठा। आखिर किसने उनके आराध्य महादेव के धनुष को तोड़ने का साहस किया था? परशुराम हाथ में अपना दिव्य वैष्णव धनुष लेकर श्री राम के सामने पहुँचे। वातावरण अचानक बदल गया। सामने एक और तपस्वी और क्रोध से तेजस्वी परशुराम थे, दूसरी ओर शांत, विनम्र लेकिन रहस्यमयी भगवान श्री राम थे। परशुराम ने श्री राम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपना दिव्य धनुष उनके सामने रखा और कहा कि यदि उनमें सामर्थ्य है तो वे उस पर प्रत्यंजा चढ़ाकर दिखाएं। श्री राम ने बिना किसी घमंड के धनुष को हाथ में लिया और अत्यंत सहजता से उस पर प्रत्यंजा चढ़ा दी। यही वह क्षण था जब परशुराम के भीतर पहली बार एक गहरा संदेह जागा। यह कोई साधारण राजकुमार नहीं था, यह संदेह परशुराम के मन में जागा। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि अब यह बाण लक्ष्य चाहता है। तब परशुराम को एहसास हुआ कि सामने खड़े युवक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। कथा परंपरा में वर्णित है कि उस दिव्य बाण के प्रभाव से परशुराम के तप से अर्जित तेज और सामर्थ्य का एक बड़ा भाग उनसे दूर हो गया। उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ और उनका अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर लिया। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। क्या वास्तव में श्री राम ने परशुराम को किसी सामान्य युद्ध में पराजित किया था? तो उसका उत्तर है नहीं। यह संघर्ष शस्त्रों से अधिक पहचान का था। एक अवतार दूसरे अवतार के सामने खड़ा था। परशुराम को यह बोध कराया गया कि उनका युग समाप्त हो रहा है और अब धर्म की स्थापना के लिए श्री राम का समय आ चुका है। इसलिए श्री राम के सामने परशुराम की पराजय वास्तव में एक दिव्य हस्तांतरण की तरह समझी जाती है। एक युग की शक्ति दूसरे युग की मर्यादा को
स्थान दे रही थी। अब जानते हैं चौथे महायोद्धा के बारे में, जो कि थे भगवान गणेश। लेकिन दोस्तों, अब आने वाला है वह रहस्य, शायद इन सभी में सबसे अद्भुत है, क्योंकि यहाँ सामने कोई विशाल सेना नहीं थी, कोई राजा नहीं था, कोई युद्ध भूमि नहीं थी। केवल सामने थे भगवान गणेश, एक बालक के रूप में कैलाश के द्वार पर खड़े। परशुराम अपने गुरु महादेव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचे। वे भीतर जाने लगे, लेकिन द्वार पर गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने कहा कि इस समय माता पिता एकांत में हैं और किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। परशुराम ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं महादेव के शिष्य हैं और उनके दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य से नहीं हटे। यहीं से अहंकार और कर्तव्य का संघर्ष शुरू हुआ। परशुराम को लगा कि एक बालक उन्हें रोक रहा है। उनका क्रोध बढ़ा और उन्होंने गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी सूंड से परशुराम को जकड़ लिया। कथा के अनुसार उन्होंने परशुराम को इस प्रकार घुमाया कि उन्हें अनेक लोकों और ब्रह्मांडीय दृश्यों का दर्शन होने लगा। परशुराम को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सामने खड़े यह बालक साधारण नहीं है, लेकिन उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अंततः वही दिव्य परशु उठा लिया जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था। अब जो हुआ वही इस पूरी कथा का सबसे भावनात्मक क्षण है। गणेश जी ने उस परशु को पहचान लिया। वह उनके पिता महादेव का अस्त्र था। यदि वे अपनी शक्ति से उस अस्त्र को रोक देते तो उनके पिता के अस्त्र का अपमान होता। इसलिए गणेश जी ने उस प्रहार को स्वयं सहन किया। परशु उनके दांत पर लगा और उनका एक दांत टूट गया। तभी माता पार्वती और भगवान शिव वहां पहुँचे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को घायल देखा तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हुआ और अहंकार टूट गया। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इसी प्रसंग से गणेश जी के एक दंत स्वरूप से जुड़ी प्रसिद्ध कथा सामने आती है। लेकिन कुछ लोक कथाओं में महाभारत लिखते टाइम उन्होंने अपना दांत तोड़ा था, ये कथा सामने आती है, तभी एक दंत कहलाई। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में भगवान परशुराम इन चारों योद्धाओं से हार गए थे? इस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में देना इस पूरी कथा के साथ अन्याय नहीं होगा। सहस्त्रबाहु के प्रसंग में परशुराम अस्थायी रूप से गिरे, लेकिन अंततः विजयी हुए। भीष्म के प्रसंग में निर्णायक विजय किसी की नहीं हुई, लेकिन परशुराम ने भीष्म की अजेयता स्वीकार की। श्री राम के प्रसंग में परशुराम को अपने सामने खड़े नारायण के वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ और उन्होंने अपना तेज समर्पित किया। और गणेश जी के प्रसंग में परशुराम की सबसे बड़ी हार किसी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने अहंकार पर हुई। यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान परशुराम को हराने वाले केवल 4 महायोद्धा नहीं थे। वास्तव में हर प्रसंग में कोई न कोई ऐसी शक्ति सामने आई जिसने परशुराम को उनके भीतर छिपे अहंकार, क्रोध या युद्ध भाव से ऊपर उठने का अवसर दिया। सहस्त्रबाहु ने उन्हें युद्ध की सीमा दिखाई। भीष्म ने उन्हें शिष्य की शक्ति का सम्मान करना सिखाया। श्री राम ने उन्हें अपने अवतारी स्वरूप और समय के परिवर्तन का बोध कराया और गणेश जी ने उन्हें यह समझाया
कि सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध और अहंकार को जीतने में है। और शायद यही कारण है कि भगवान परशुराम की महानता उनकी हर लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि समय आने पर सत्य के सामने झुक जाने में दिखाई देती है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि जिस योद्धा के हाथ में संसार का सबसे भयंकर परशु हो, वह भी तब महान बनता है जब वह सही समय पर अपने अहंकार को नीचे रखकर धर्म के सामने सिर झुका देता है। अगर आपको भगवान परशुराम, श्री राम, भीष्म, गणेश जी और सनातन धर्म की ऐसी रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही अद्भुत और रहस्य से भरी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, हर हर महादेव।